तो हेलो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम गए थे संडे को साबरूम घूमने, तो सोचा वीडियो ही बना लूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे जाना है। फिर ऑटो वाले भैया ने पूछा कहाँ जाओगे, हम लोगों ने बोला हम तो यहाँ पे घूमने आए हैं। फिर ऑटो वाले भैया ने बोला कहाँ पे घूमने जाओगे, हम लोगों ने बोला भाई हमें तो नहीं पता, हम तो यहाँ पे नए आए हैं। इसके बाद ऑटो वाले भैया ने बोला ऑटो में बैठे रहो, आप आपको अच्छी जगह पे लेके जाएंगे। फिर हम भी बैठ के सीधा निकल पड़े भैया के साथ। अरे हाँ, वैसे भी तो हम बैठे ही रहते भाई, वैसे भी हम चल ही रहे थे। फिर हम रास्ते की नज़ारा देखते हुए जा ही रहे थे भाई, जा ही रहे थे। पहुँच ही नहीं रहा था कहाँ पे जाना है, समझ नहीं आ रहा था। भैया ने बोला चुपचाप बैठे रहो, हम आपको अच्छी जगह पे लेके जाएंगे भाई साहब। Bridge mah? Wah, ang ito ya? जो करने अपना इसकी थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच गए थे बांग्लादेश की बॉर्डर में, मतलब बांग्लादेश में जो जाने वाला ब्रिज है ना, वहाँ पे हम पहुंच गए थे। फिर हमारे दिल को थोड़ा सुकून मिला कि सोचने लगा यार कहीं पे तो पहुंच गए। फिर हम जैसे ही पहुंचे, हम ऑटो से उतर के फिर हम थोड़ा पैदल जाने लगे भाई सब। चल के मतलब चल के ही जाना पड़ेगा ना ब्रिज के ऊपर, तो ऑटो तो जाएगी नहीं, अभी रास्ता बंद है ना। फिर हम ऊपर जा ही रहे थे भाई सब, अंकल जी के पीछे पीछे। अंकल जी है या भैया जी है समझ में नहीं आ रहा है अभी वीडियो में। फिर हम ऊपर की तरफ चढ़ने लगे हैं थे भाई साहब। तो चढ़ने के बाद पीछे की तरह अच्छा सा नज़ारा दिख रहा था भाई। इसके बाद हम ऊपर पहुंच गए भाई। जैसे ही ऊपर पहुंचे हम सामने की तरफ जाने लगे और पीछे की तरफ देखने लगे, क्या कितना सुंदर नज़ारा था भाई साहब। आप लोगों को बोल के नहीं बता सकता भाई साहब, कितना खूबसूरत नज़ारा था। आप लोग भी जाके देखना, कितना खूबसूरत लगता है सामने से भाई साहब ब्रिज। तो यही हम लोगों का बांग्लादेश जाने वाला ब्रिज है भाई साहब, देख सकते हो आप लोग। आप लोगों को जो सामने की तरफ बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना भाई साहब, वही है हम लोगों का बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर। सामने की तरफ है हमारा बांग्लादेश और इस तरफ है हम लोगों का इंडिया। तो यही है, देख सकते हो आप लोग। Oh, gua berisha dia na, pro berisha akon gua. Na cikon kah, oi cantik ya. Ay mungkin kau kangra mabenahan biru kanahan. Ini keren mau dong. फिर जब हम आगे की तरफ गए तो पता चला आगे तो रास्ता बंद है भाई साहब, रास्ता ही नहीं छोड़ रहा है हमको जाने का। फिर ये हमारा भाई साहब ब्लॉगर वीडियो बना रहा था, तो हम भी बना लिए वीडियो। इसके बाद ये स्टॉप का बोर्ड लगा, साइन बोर्ड लगा हुआ था, फिर हम नहीं गए। फिर हम फिर भी अंदर चले गए भाई साहब, ना किसी का डर ना किसी का चर, हम से चले गए। हम तो बड़ा क्या बोलते हैं इसको, क्या ही बोलते हैं भाई। फिर हम घूम के थोड़ा नज़ारा देखने लगे। सामने की तरफ हम लोगों का इंडिया का गेट दिखाई दे रहा था भाई साहब। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा घूम घूम के थोड़ा सामने की तरफ थोड़ा पीछे की तरफ घूम के दिख रहा था। इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा 2-3 फोटो खिंचवाई। फिर हमने थोड़ा पीछे की तरफ भी देखा। फिर इसके बाद हम चल पड़े आगे की तरफ। इसकी माँ का माँ बहन हो जाए। ये है हमारा ब्रिज का गेट, बांग्लादेश जाने वाला ब्रिज। ऐसा तो नहीं था, तो क्यों लगना सब ना बांग्लादेश इंडिया। फिर हम फिर से पीछे देखने लगे तो भाई साहब कितना बड़ा गेट था भाई, देख के ही सर चकरा गया भाई साहब। फिर हम थोड़ा फोटो खींचे बाइक का। इसके बाद हम घर जाने लगे, मतलब घर नहीं, हम दूसरे जगह जाने लगे। कहाँ जा रहे हैं हम देखने के लिए, हमारा वीडियो देखते रहना भाई साहब। फिर जैसे ही जाने लगे फिर ही मुझे याद आया मैंने अपना ठोबरा तो दिखाया ही नहीं। फिर हमने अपना फ्रंट कैमरा ऑन किया, फिर अपना ठोबरा दिखाने लगा भाई साहब। इसके बाद अपना ठोबरा दिखा के नीचे उतरने लगे हम। इसके बाद तो हम जा ही रहे थे भाई। फिर हम जैसे ही जा रहे थे ऑटो वाले भैया किसी से बात करने लग गए, तो हमने भी गेट खोले ऑटो की।
फिर हम बैठ गए अंदर। हम नहीं बैठे, भैया बैठे थे पहले, इसके बाद हम बैठ गए। फिर हम बैठ के ऑटो वाले भैया का इंतज़ार करने लगे। भाई साहब पता नहीं किसके साथ बात कर रहा था उस पीछे। फिर बाइक की तरफ कैमरा घुमाया तो पता चला वो किसी लड़की के साथ टेक्स्ट कर रहा था। भाई साहब देख के मेरा पिछवाड़ा जल गया भाई साहब। इसके बाद मैंने थोड़ा बिजली की तरफ कैमरा घुमाया, फिर हमने थोड़ा साइन बोर्ड में देखा, फिर हमने पीछे की तरफ कैमरा घुमाई। इसके बाद हम फिर से जाने लगे। इस पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे भैया। हम दोनों को कहीं तो लेके जा रहा था। इसके बाद हम नज़ारा देखते हुए खेतों के ईद से जा रहे थे। भाई साहब कितना खूबसूरत नज़ारा, आप लोग भी देखो। अभी हमारा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है तो हम थोड़ा इधर में म्यूजिक लगा रहे हैं। आप लोग थोड़ा देखते रहना भाई साहब। जैसे ही हम जा रहे थे फिर हमें रास्ते में दिखा ये वाला पेड़ जो एकदम नारियल के जैसा है, पर इसमें नारियल नहीं आते भाई साहब। देखने में खूबसूरत लगते हैं, जो रास्ते की साइड में लगाते थे भाई साहब। फिर थोड़ी देर और जाने के बाद हम पहुंच गए काला पानिया पार्क में। और भाई साहब क्या ही नज़ारा था भाई, सामने से क्या ही दिखाई दे रहा था भाई साहब। इसके बाद हम टिकट लिए, इसके बाद हम अंदर चले गए भाई साहब। पता नहीं यार ऐसा कौन करता है, लेकिन ये बड़ा ही बी वाला है भाई साहब। आप लोगों को बता दूं, ये मुझे सुबह 4 बजे उठा के लेके गया भाई वहाँ पे सुबह सुबह, वो भी बिना खाए पिए भाई। ना मूड होया, मैंने ऐसे ही चले गए भाई साहब। इसके बाद हम जाने लगे अंदर की तरफ। पुल और पट्टे देख देख के थक गए थे। इसके बाद हमने थोड़ा हंसी मजाक की, गाली गलौज की। इसके बाद हम और जा ही रहे थे भाई साहब, कुछ दिखाई ही नहीं रहा था भाई, कुछ दिखा ही नहीं हमें। इसके बाद हमें वो इंसान दिखा जो अपनी पीठ के ऊपर पत्थर या पता नहीं क्या ही उठा रखा था भाई साहब ने। फिर हम थोड़ा और जाए और गए अंदर की तरफ। जैसे ही जा रहे थे हमें सिर्फ फूल और पत्ते ही दिखाई दे रहे थे भाई, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। ना एक इंसान था, ना ही एक जानवर भाई, कुछ नहीं था इस पार्क में। फिर हमें खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दिया भाई, कितना ही पूल कितना खूबसूरत लग रहा था भाई नीचे। इसके बाद भैया तोरा बोले हमारा फ़ोटो खींचो। हम तोरा बोले रुको ज़रा सब्र करो। हम इसके बाद पूल देखने चले गए, चले नहीं गए, इसके ही पीछे जा रहे थे भाई। इसकी तरफ नीचे ही देखो कितना खूबसूरत सा पुल, और ऊपर भी कितना ही खूबसूरत सा पुल दिखाई दे रहा था भाई साहब। फिर हम 2-4 यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए। इसके बाद हम फिर आगे की तरफ जाने लगे भाई साहब। तो हमें दिखाई दिए ये 2 बंदर मामा। फिर हम जा ही रहे थे तो ऑटो वाले भैया भी आ गए थे पार्क के अंदर। इसके बाद हम बोले आगे की तरफ क्या है, उसने बोला आगे की तरफ सिर्फ जंगल है, लेकिन हम उसकी बात नहीं माने। हम चलते ही गए, चलते ही गए। आप लोग देखते रहना। जाते जाते हमें एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दिया भाई। और यहाँ पे खेलने की चीज़ भी थी, मतलब खिलौने की चीज़ भी थी भाई, बच्चों के खेलने की जगह भी थी। तो हम नहीं गए खेलने, क्योंकि हम खेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे भाई साहब, क्या ही बोलो। और हमको सिर्फ मुकोन से देखना लेकिन हमको बनता है। लेकिन हम थोड़ा कैमरा से भी देखेंगे। फिर जैसे ही हम आगे गए फिर हमें दिखाई दिया ये जंगली फूल, जो जंगल में भाई सब जंगल में उगा था भाई। जंगल है जंगल, सिर्फ जंगल ही जंगल था। इसके बाद हमें थोड़ा खूबसूरत फूल भी दिखाई दिया जो इंसानों ने लगाया था भाई साहब। इसके बाद हम थोड़ा और आगे गए भाई साहब, बातें करते हुए, मज़े करते हुए, गाली देते हुए। तो जा ही रहे थे भाई साहब। फिर हम जाते जाते पहुंच गए जंगल में भाई। क्या ही जंगल था भाई साहब, पूरा ही जंगल। जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था भाई, ना तो फूल, ना पत्ते, ना पेड़, ना पौधे, सिर्फ जंगल भाई साहब, क्या ही बोलो। और लेकिन पानी भी था भाई साहब साइड में। पानी में मगरमच्छ भी था भाई, लेकिन मगरमच्छ आप लोगों को दिखा नहीं सकता, इसलिए जंगली फूल दिखा रहा हूँ भाई साहब।
फिर जैसे ही हम और आगे चलते गए, फिर हमें दिखाई दिया ये जो यहाँ पे बैठने का जगह है, रेस्ट करने का जगह है। तो हम बैठे नहीं क्योंकि हम थके नहीं थे, इसलिए हम जा ही रहे थे। और इसके बाद हम थोड़ा और आगे गए, आगे नहीं गए, यहाँ देख रहा था। फिर हमें दिखाई दिया वो सामने एक ब्रिज, लंदन ब्रिज। फिर हम उसकी तरफ जाने लगे, लेकिन हमें ऊपर पे कुछ दिखाई दे रहा था, इसलिए हमने कैमरा थोड़ा घुमाया। कैमरा घुमाने के बाद हमारा थोड़ा पीछे घुमाया, फिर जंगल दिखाया आप लोगों को। जंगल ही जंगल है भाई, पार्क के नाम पे सिर्फ जंगल था भाई साहब। सिर्फ सामने की तरफ फूल और वगैरह वगैरह ये सब दिखाई दे रहा था भाई साहब। पीछे की तरफ तो सिर्फ जंगल ही जंगल था, और ये पानी का लीक भी था भाई साहब। फिर हम थोड़ा और आगे गए, फिर हम जा ही रहे थे, सिर्फ जा ही रहे थे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना तो इंसान ना ही कुछ, सिर्फ जंगल ही जंगल था भाई साहब। आगे जंगल, पीछे जंगल, पार्क के नाम पे सिर्फ जंगल जंगल भाई साहब। कुछ फूल और पौधे थे जो जंगल की वजह से सिर्फ क्या ही बोलूँ भाई, अंधेरा नहीं बोल सकते, इसमें जंगल हो गया था, जंगल। इसके बाद हमारा भैया थोड़ा अपना टी शर्ट मतलब टी शर्ट नहीं, शर्ट उतार के घूंघट बना के चल रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। लेकिन मेरे को गर्मी नहीं लग रहा था। उसको बोला तू लड़की है क्या भाई साहब। इसके बाद उसने अपना शर्ट निकाल के अपना बदन पे चिपका लिया भाई साहब। इसके बाद हम जा ही रहे थे, फिर हमें दिखाई दिया भाई ब्रिज। इसके बाद हम थोड़ा जल्दी जल्दी जाने लगे भाई साहब। बहुत ही गर्मी लग रहा था और धूप भी बहुत था भाई। इतनी धूप में कौन भाई घुमाने लेके जाता है। जैसे ही हम आगे गए तो हमें एक दिखाई दिया घर, जो कोई नहीं रहता इस घर में। फिर हमें दिखाई दिया और बोट, टूटा हुआ बोट, नौका, मतलब नौका ही बोलते हैं ना शायद, या बोट बोलते हैं, पता नहीं क्या ही बोलते हैं भाई साहब। लेकिन हम आगे की तरफ देखने गए, लंदन ब्रिज भाई साहब, क्या ही दिख रहा था भाई साहब। हम लोगों का सस्ता लंदन ब्रिज भाई साहब की बात क्या ही बोलूं। और जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े तो हमें ब्रिज में दिखाई दिया, ब्रिज मतलब पार्क का नाम काला पानिया पार्क। इसके बाद हम थोड़ा आगे की तरफ जाने लगे, टिकटॉक बनाते हुए, मतलब इंस्टाग्राम रील्स बनाते हुए। फिर हम जा ही रहे थे, फिर भैया हमारा ब्रिज को हिलाने लगा। जो अपना हथियार हिला सकता है तो ब्रिज को क्यों नहीं हिला सकता। ब्रिज को हिलाने के बाद वो हंस रहा था। इसके बाद हम आगे जा ही रहे थे। फिर जाते जाते हम थोड़ा बोले कि भाई साहब इधर में खाने में क्या मिलेगा। बोला खाने में कुछ नहीं मिलेगा, हम ब्रिज ऐसे ऐसे हिलाएंगे, तुम पानी में जाके मछली पकड़ लेना। फिर हम जाते जाते बोला कि भैया को कि जो अपना हथियार हिला सकता है तो वो ब्रिज क्यों नहीं हिला सकता। उसने बोला करेक्ट बोला, राइट, सही बोला तूने। ऊपर की तरफ गए तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ काली मैदान था। फिर हम पीछे की तरफ आ गए और ऊपर जाने लगे आगे की तरफ। फिर भैया से पूछा आगे कुछ है या भी नहीं। फिर भैया ने बोला सब खत्म हो गया भाई साहब, बस हो गया। फिर हम ऊपर की तरफ और जाने लगे। चलते चलते हम थक गए थे सीढ़ियों से भाई। इतना लंबा सीढ़ी कौन चलवाता है भाई साहब। पार्क के नाम पे हमें जंगल घुमा दिया भाई। फिर जैसे ही हम ऊपर जाने लगे तो भाई साहब हमें ना तो एक इंसान दिखाई दिया, ना ही एक जानवर भाई, कुछ भी नहीं था भाई। सच में बहुत ही अजीब लग रहा था और अंदर से बहुत डर भी लग रहा था भाई। कहीं हम सुनसान जगह में तो नहीं आ गए भाई पार्क के नाम पे वो भाई साहब। लेकिन पीछे की तरफ लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था भाई, कुछ भी बोलो। फिर हम धीरे धीरे करके आगे जाने लगे भाई साहब। देखा तो भाई साहब क्या ही खूबसूरत नज़ारा था। जो नारियल की तरह पेड़ दिखाई दे रहा था भाई साहब। पता नहीं ये कौन सा पेड़ है, कमेंट में बताना भाई साहब अगर आप लोगों को पता है तो। लेकिन हम लोग गेंदा फूल देख रहा था भाई, बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखाई दे रहा था ये गेंदा फूल। फिर भैया ने पीछे से आवाज़ दिया भाई ऊपर तो हमने चढ़े ही नहीं। इसके बाद हम ऊपर चढ़ने लगे भाई साहब। वैसे ही सीढ़ी चढ़ चढ़ के बहुत थक गया था, फिर भी हम चढ़े धीरे धीरे करके भाई साहब। फिर ऑटो वाले भैया को पीछे हमने छोड़ दिया। फिर हम ऊपर जैसे ही जा रहे थे खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा था। फिर जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो पता चला भाई साहब हम लोगों ने तो बेकार में ही मेहनत कर लिया। ऊपर से ही सब कुछ दिखाई दे रहा था भाई साहब यहाँ से। फिर क्या हुआ भाई साहब, मेरा बैटरी खत्म हो गए और हम वीडियो नहीं कर पाए। इसके बाद हम घर चले गए।